नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आप घर पर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। हिंदू धर्म के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी यानी बल, बुद्धि और कौशल के दाता, श्री राम जी के परम भक्त और भगवान शिव के रुद्रावतार। हनुमान जी को सदा से साहस और वीरता से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपको रात को डरावने सपने आते हैं, शनिदेव की पीड़ा के कारण समस्या हो या किसी के नज़र लगने का डर हो तो भगवान हनुमान जी की सच्चे हृदय से पूजा करना आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। आइए आज जानें कि किस तरह आप हनुमान जी की घर पर ही पूजा कर पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। हनुमान जी की पूजा प्रतिदिन तो करनी ही चाहिए, लेकिन मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से इनकी पूजा करनी चाहिए। अगर संभव हो सके तो जातक को 21 मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। मंगलवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात भगवान हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। पूजा के लिए लाल रंग के फूल और घी या तिल के तेल के दीपक को उपयोग में लाना चाहिए। हनुमान जी के समक्ष दीपक लगाने के बाद आरती, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का यथासंभव पाठ करना चाहिए। पाठ के बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को विशेष रूप से सिंदूर और लाल मिष्ठान प्रसाद स्वरूप अवश्य चढ़ाने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार भगवान शिव के रुद्रावतार माने जाने वाले हनुमान जी की प्रतिमा घर में ऐसे लगानी चाहिए कि उनकी दृष्टि दक्षिण दिशा की तरफ हो। हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं, इसलिए इनकी तस्वीर या प्रतिमा युगल दंपतियों के कमरे में नहीं लगानी चाहिए। अगर बेडरूम के मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा लगानी हो तो जब पूजा ना हो तो मंदिर के दरवाजे बंद रखने चाहिए। घर में हनुमान जी की श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वाली तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। यह तस्वीर हनुमान जी के भक्ति भाव को दर्शाती है। इसके अलावा ध्यान मुद्रा में बैठे हनुमान जी या राम लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठाकर उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो भी आप लगा सकते हैं। ओम हंग हनुमते नमः, ओम पवन पुत्राय नमः, ओम रामदूताय नमः आदि कुछ हनुमान जी के आसान मंत्र हैं। इनमें से किसी भी एक मंत्र का मंगलवार के दिन 108 बार जाप करने की कोशिश करनी चाहिए। मंत्रों को इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा के गुणों का गुणगान तो आपने भी कई बार सुना होगा। यह हनुमान जी से संबंधित सबसे प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। भय मुक्ति के लिए इस मंत्र का नियमित जाप अवश्य करना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा का अगर पूरा पाठ ना कर सकें तो इसकी एक भी चौपाई का पाठ हनुमान कृपा पाने का सबसे सहज और प्रभावी उपाय माना जाता है। निरंतर 108 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करने से कई परेशानियों का अंत हो जाता है। इसके अतिरिक्त बजरंग बाण को भी एक चमत्कारी मंत्र माना जाता है। हनुमान जी की पूजा में कुछ विशेष बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी की पूजा तभी सफल मानी जाती है जब आप पहले श्री राम जी का स्मरण करें। हनुमान जी की पूजा से पहले सिया राम जी का अवश्य ध्यान लगाएं। हनुमान जी की पूजा संध्या काल या सूर्यास्त के बाद में ही करना शुभ माना जाता है। हनुमान जी की पूजा करते समय मन में वासनामयी विचारों को नहीं लाना चाहिए। पवित्रता हनुमान जी की पूजा में बेहद जरूरी है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन हनुमान जी को तिल का तेल मिले सिंदूर से चोला चढ़ाने, सिंदूर को घी, तिल के तेल या चमेली के तेल में घोलकर लेप करने को चोला चढ़ाना कहते हैं। या लाल फूल अर्पित करने से सारी भय, बाधा और मुसीबतों का अंत हो जाता है। हनुमान जी को नैवेद्य के रूप में नारियल का गोला या गुड़ से बने लड्डू, केले, अनार, आम, लड्डू या बूंदी अर्पित करने चाहिए। भगवान को दिए गए नैवेद्य को प्रसाद के रूप में अवश्य ग्रहण करें। तो यह थी हनुमान जी की पूजा अर्चना से जुड़ी आवश्यक जानकारी, जिसके द्वारा आप स्वयं घर पर पूजा कर हनुमान जी की कृपा का फल पा सकते हैं। तो इसी मंगलवार से शुरू कीजिए अंजनी पुत्र हनुमान जी की वंदना। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।